नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 8 मैथ्स का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केवी का 2020 का ही पेपर है, पीरियोडिक फर्स्ट। और जैसे कि आप जानते हैं पेपर ऑनलाइन हुए थे इस बार, तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा पेपर कैसा आता है और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनको पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने थे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 6000 मीटर अबव द सी लेवल। सपोज करिए सी लेवल है और इससे 6000 मीटर ऊपर 6000 मीटर एक प्लेन फ्लाई कर रहा है। ये कोई प्लेन है, ठीक है, पी। एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1000 मीटर बिलो द सी लेवल। और सी लेवल से नीचे 1000 मीटर नीचे एक सबमरीन है। ओके ये सबमरीन आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी। तो जो प्लेन है वो 6000 मीटर ऊपर है, सबमरीन 1000 मीटर नीचे है, तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी 7000 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंटीजर शुड बी देयर इन द ब्लैंक। इसमें कौन सा इंटीजर आएगा। ब्लैंक मल्टीप्लाइड बाय -8 इक्वल्स टू -56। तो देखिए माइनस यहाँ पर है आपका, तो यानी कि आंसर में भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो हमारा जो ब्लैंक में नंबर है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर 8 है, 56 आना चाहिए, और आप जानते हैं 8 7s आर 56, यानी कि नंबर होगा आपका +7। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 1/7 ऑफ 2/9। ईजी क्वेश्चन है। 1/7 ऑफ मीन्स इंटू 2/9। 1/7 ऑफ 2/9 is 2/9 7s are 63. That means 2/63. D is the correct answer. Next question is which of the following is correct value of 5 centimeters in kilometers। बहुत ध्यान से देखिए, 5 सेंटीमीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज करना है। तो एक काम करिए, पहले 5 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा 5/100, बिकॉज मीटर्स में चेंज करने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं। अब इसको किलोमीटर्स में चेंज करना है तो 5/100 इसको एक बार 1000 से डिवाइड कर लीजिए, बिकॉज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 जीरोज़ है नीचे, तो यानी कि 5 पॉइंट्स छोड़ के, पीछे से 5 नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड देन पॉइंट, तो आंसर डी इज़ करेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी 0.00005। okay so that means option D is correct. Next question is what will be the place value of t। what is the place value of 2 in 10.25। तो डेसिमल के बाद आप जानते हैं प्लेसेस कैसे होते हैं आपके, टेंस, हंड्रेड। तो टेंस नहीं होगा, टेंस आपका ये है 1, टेंस इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 3। सो लेंथ 5.7 है, ब्रेथ 3 है। आपसे एरिया पूछा है, और एरिया सिंपल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3s आर 21, 2 कैरीज, 5 3s आर 15, 16 17, 1.71। दैट मीन्स 17.1। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ व्हीकल कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 in 2.4 liters ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर। जब भी आपको ज़्यादा की कॉस्ट दी और 1 की निकालनी हो तो आप हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड। तो 43.2 को डिवाइड कर दीजिए 2.4 से, पहले डेसिमल से डेसिमल गया, 24 1s आर 24, कितना बचेगा ये आपका 192 एंड 24 8s आर 192। दैट मीन्स 18 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। देखिए दो टीम है, कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी, इसके लिए आपने कॉइन फ्लिप किया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी टीम स्टार्ट करेगी। आप जानते हैं कॉइन में हेड होता है और टेल होता है, और एक हेड होता है और एक टेल होता है, और दोनों के आने के चांसेस इक्वल होते हैं। तो हाफ चांसेस है कि हेड आएगा, हाफ चांसेस है कि टेल आएगा। तो आप कुछ भी मांगे, आपके जीतने के चांसेस हाफ ही रहते हैं हमेशा, हाफ आपके हाफ दूसरी टीम के, इसलिए कॉइन उछालना फेयर माना जाता है किसी भी गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द इक्वेशन 10p + 10 इक्वल्स टू 100। सो 10p + 10 इक्वल्स टू 100। सबसे पहले ये 10 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो ये क्या होगा आपका 10p इक्वल्स टू 90। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/10 यानी कि 9।
ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, मीन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा, मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा. या फिर इन सब का मीन 9 है. इनका मीन 9 नहीं है, आप कैलकुलेट करके देखिए 6 पॉइंट समथिंग मीन आएगा इसका. और मीन एंड मीडियन ज़रूरी नहीं है कि डेटा के अंदर हो. आप देखिए इसका मीन बताइए आप, 1 इसकी मीडियन बताइए. चलिए 1 2 3 4 इन दोनों के बीच का नंबर यानी कि 2.5. तो देखिए 2.5 तो हमारे डेटा में था ही नहीं. सिमिलरली मीन का भी यही केस है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मीन हो 2 + 1 इज़ 3 + 3 6 + 4 इज़ 10, 10 डिवाइडेड बाई 4 डेसिमल में आएगा जो कि हमारे नंबर में है ही नहीं. तो मीन और आपकी मीडियन ज़रूरी नहीं है कि नंबर में हो, लेकिन मोड हमेशा आपके डेटा में होता है. बिकॉज मोड क्या होता है, डेटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, तो यानी कि मोड तो डेफिनेटली होना ही है डेटा में. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x = 2 इज द सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. इन सभी इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करके देख लीजिए. 2x है आपका, तो 2 × 2 इज़ 4. ये तो पहले ही सही हो गया हमारा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. बाकी को भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, वो डेफिनेटली रॉन्ग ही होंगे आपके. जैसे मैं देख लेती हूँ, 2x + 2 दिया हुआ है, 2 2s are 4, 4 + 2 = 4. ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके, इन दो को आप चेक कर लेंगे अपने आप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट आई एम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर. जब आप किसी नंबर के ट्वाइस से, सपोज करिए नंबर x है, 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, द रिजल्ट इज 15. So 2x - 11 = 15. Simple. So that means option C is correct. Next question is which of the following situation is certain to happen. Certain to happen मतलब ज़रूरी है कि होगी ही होगी. Definite event है आपका. Tomorrow will be cloudy day. ज़रूरी नहीं है. ये may happen, हो सकता है, नहीं भी हो सकता. You are older today than yesterday. आप कल से आज बड़े हैं. This is definitely. ये तो आप एक दिन बड़े हो ही गए हैं एक दिन में. तो दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है. टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप. बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, हाफ प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, हाफ है कि टेल आएगा. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जब तक कि आपके पास शोले वाला कॉइन ना हो जिसमें दोनों तरफ एक ही हो. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ -1 × -2 × -3 × -4. पहले साइन को देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स साइन पॉजिटिव होगा. अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 6 4s are 24. That means +24. Option A is correct. Next question is for any integer a, what is -1 × a. जब -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे a से तो क्या आंसर आएगा आपका, -a. That means option B is correct. Next question is 16th question is which of the following is correct solution of 26 × -48 + -48 × -36. पहले इसमें से -48 कॉमन ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपकी ये. अंदर बचेगा 26 - 36, -48 गया, -48 गया. 26 - 36 इज -10, -48 × -10, माइनस माइनस इज प्लस, 48 × 10 इज 480. तो +480 इज योर आंसर. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस. एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस है. 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. सही आंसर होगा आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. -2 यानी कि आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया. एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड. आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कोई मार्क्स कटेगा ना मिलेगा. रेशमा गेट्स 7 करेक्ट. अब रेशमा के 7 करेक्ट आंसर आए हैं, 7 करेक्ट है एंड 3 इनकरेक्ट है, तो उसके टोटल मार्क्स पूछे हैं आपसे. व्हाट विल बी हर स्कोर. तो देखिए रेशमा को कितने मार्क्स मिले थे सही के लिए, 7 5s are 35. और कितने मार्क्स कट गए रॉन्ग आंसर्स के लिए, 3 2s are 6. दैट मीन्स 36 - 5 विल बी 29. तो उसके 29 मार्क्स आए हैं. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर एट 12 noon वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0. 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था. इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट. रात को 12 बजे तक, मिडनाइट मतलब 12 o'clock मिडनाइट रात में, तो वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है हर घंटे. तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा. तो देखिए 12 noon to 12 midnight कितने आवर्स हो जाएंगे आपके, 12 आवर्स. 12 आवर्स तक अगर टेम्परेचर 2 डिग्री जाता रहेगा तो कितना नीचे चला जाएगा, -24 डिग्री कम हो जाएगा. पहले कितना था 10,
10 डिग्री में से 24 डिग्री माइनस कर दीजिए, सो करेक्ट आंसर विल बी -14. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 1/2, 2/9, 8/21. तो देखिए 1/2, 2/9, 8/29 डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए. एलसीएम लेने से अच्छा वो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा. कैसे? 1/2 कितना होगा? 0.5, 2 5 ज़ार 10, ये 10 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा. यहाँ पर पॉइंट लगाइए, इसको 20 बनाइए. 9 2 ज़ार 18, ये 0.2 हो जाएगा. यहाँ पर 0 लगा के पॉइंट लगा के बनाइए. 9 5 ज़ार 45, 9 6 ज़ार 54, 9 7 ज़ार 9 9 ज़ार 9 7 ज़ार टेबल चलेगी आपकी. तो ये आपका सॉरी दिस इज़ 8/21. तो 21 3 ज़ार 63, तो 0.3. अब कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? डिसेंडिंग आपको लगाना है. 0.5 सबसे बड़ा है, दैट मीन्स सबसे पहले 1/2 आएगा. ओके, देन उसके बाद 8/21 बिकॉज 0.3 ये रहा, और लास्ट में आपका 2/9, दैट मीन्स थर्ड नंबर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नंबर इन ब्लैंक स्पेस. ब्लैंक स्पेस में कौन सा नंबर आएगा? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 2/3 किससे मल्टीप्लाई करें हम इसको कि आपका आंसर 10/30 आ जाए. तो 2 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से. तो यहाँ पर आपका 5 आएगा, और 5 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से. 5/10 या फिर 1/2 भी हो सकता है. आंसर देख लीजिए, 5/10. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/8. रेसिप्रोकल आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. 1/8 का 8/1 यानी कि 8 हो जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.8. 42.8 से 28 किलोमीटर कितना कम है? माइनस करके देख लीजिए कितना कम है. सो 0.8 एज इट इज़ 12 हो जाएगा. ये 3 रह जाएगा. 12 माइनस 8 इज़ 4 एंड दिस इज़ 3 माइनस 2 इज़ 1. 14.8, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर. इट्स पेरीमीटर विल बी. बहुत ईजी क्वेश्चन है. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3.5 साइड है. एक 3.5 है तो तीनों साइड 3.5 होगी. 3.5 प्लस 3.5 7, 7 प्लस 3.5 इज 10.5, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7. लेंथ 5.7 है, ब्रेथ 3 है. तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ. 3 इंटू 5.7 करिए. 3 7 ज़ार 21, 2 कैरी, 3 5 ज़ार 15 प्लस 2 17, और एक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए. सो 17.1, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. स्क्वायर मीटर में इसकी यूनिट है आपकी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 7 डिवाइडेड बाई 3.5. अगर 7 को आप डिवाइड करेंगे 3.5 पे तो क्या आंसर आएगा? 0 पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए. 35 2 ज़ार 70, दैट मीन्स 2 विल बी आवर आंसर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन ऑफ फर्स्ट 7 होल नंबर्स. तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से. सो 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पहले 6 होल नंबर्स हैं, और इनका मीन अगर आपको निकालना है प्लस साइन लगा दीजिए. दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस प्लस प्लस. ओके, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 7 बिकॉज 7 नंबर्स हैं. अब ऐड करिए. 2 + 1 इज़ 3 + 3 इज़ 6 + 4 इज़ 10 + 5 इज़ 15 + 6 इज़ 21. 21/7 यानी कि आंसर होगा हमारा 7 3 ज़ार 21, 3. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स मेजर इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो. 10 गर्ल्स की आपने हाइट को मेजर किया और ये रिजल्ट है. व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा? तो देखिए रेंज क्या होती है? रेंज होती है आपकी हाईएस्ट वैल्यू जो है आपके डेटा में माइनस लोवेस्ट वैल्यू. तो हाईएस्ट वैल्यू आप देखेंगे तो कौन सी है? 151 हाईएस्ट है. लोवेस्ट देखिए कौन सी है? आई थिंक 139, 135, 120 इज़ लोवेस्ट. सो 151 हाईएस्ट है, 120 लोवेस्ट है. माइनस कर दीजिए, आंसर विल बी 31. ओके, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डेटा विद हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव इट एंड हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज बिलो इट. किस में आप ऐसा करते हैं? पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं डेटा को, फिर आधे नंबर इधर छोड़ देते हैं, आधे नंबर इधर, और बीच का नंबर आपका आंसर होता है. ऐसा आप किस में करते हैं? मीन, मोड, मीडियन या फिर रेंज. तो ये हम करते हैं मीडियन में. मोड तो आपको पता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड नंबर होता है. रेंज होती है आपकी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट. मीन होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीडियन में यही होता है जो आपको बताया हुआ है ऊपर. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजूज फादर इज 5 years मोर देन 3 times राजूज एज. चलिए राजू मान लीजिए एक्स का है, तो फादर कितने के हो जाएंगे? उसके 3 times से 5 साल ज़्यादा है, तो 3 times 3x + 5 ये फादर हैं.
फाइंड राजूज एज इफ हिज फादर इज़ 44 ईयर्स ओल्ड. फादर 44 ईयर्स के हैं, दैट मीन्स 3x + 5 = 44. पहले 5 को उधर ले जाइए, ये 39 हो जाएगा. उसके बाद 3 अपॉन में आएगा, सो x विल बी 39/3. दैट मीन्स 3 1s are 3, 3 3s are 9. 13 विल बी आर आंसर. तो राजू 13 ईयर्स का है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोल्यूशन ऑफ 4 × m + 3. 4 × m + 3 = 18 सॉरी. तो या तो इसको पहले 4 को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी मर्जी है. 4m + 4 3s are 12 = 18. अब 12 उधर जाके माइनस होगा, 18 - 12 तो 6 होगा, एंड 4 इधर आ जाएगा, 6/4, दैट मीन्स 3/2. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज -5 × -6. ईजी क्वेश्चन है. 6 माइनस माइनस प्लस, 6 5s are 30, सो +30. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 of 10. 1/2 half of multiplied 10. So 2 5s are 10, तो आंसर विल बी 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.01. सो 1 1s are 1 और पॉइंट कितने छोड़ के लगेगा, 1 2 3 4. पीछे से आपको 4 डिजिट्स छोड़ने हैं, देन आपको पॉइंट प्लेस करना है. सो 1 2 3 4 डेसिमल एंड देन 0. सो 0.0001. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3. अगेन ईजी क्वेश्चन है. चलिए इसका आंसर आप मुझे बताइए. रेसिप्रोकल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है. तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल आंसर. कमेंट सेक्शन में बताइए 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्ड इन अ डेटा इज कॉल्ड. कोई भी नंबर कितनी बार डेटा में आया है उसको आप क्या कहते हैं, रॉ डेटा. रॉ डेटा तो डेटा ही होता है आपका जो अरेंज नहीं किया होता अभी तक. रेंज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट. इंटरवल ये होता है जब आप उसे क्लास फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर देते हैं, ये इंटरवल है आपका. उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. कितनी फ्रीक्वेंटली नंबर अकर हुआ है आपके डेटा में. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज इन अ क्लास इंटरवल 40 to 50. 40 इज, तो क्लास इंटरवल में ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये आपकी अपर लिमिट होती है. तो 40 यहाँ पर आपकी लोअर लिमिट है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. द क्लास मार्क ऑफ 95 to 100. तो क्लास मार्क होती है एक बीच की वैल्यू जो दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट से इक्वल डिस्टेंस पर हो. और क्लास मार्क हम कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो 95 और 100 को प्लस कर लीजिए, ऐड करेंगे तो 195 आएगा, उसे 2 से डिवाइड करेंगे. सो 2 9s are 18, 2 2s are 4, पॉइंट लगा, 10 हो गया, 2 5s are 10. सो 2 7s are 14 चलेगा, नॉट 2 2s are 4, 1 विल बी रिमेनिंग. ओके, सो 97.5. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड. ये मैं बता चुकी हूँ आपको. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका होता है आपके क्लास का साइज. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. या फिर अगर ये आपका अरेंज है ऑर्डर में तो आप क्लास साइज, और अगर रॉ डेटा है तो वहाँ पर हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू आपकी रेंज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मोड ऑफ द डेटा विच शोज द हाइट इन इंचेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th. 65 60 64 61 66 67 67 67 62 77. मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर नंबर. तो अकर डिजिट, तो क्या सबसे ज़्यादा बार आया है यहाँ पे 67 3 टाइम्स आया और कोई नंबर नहीं रिपीट हुआ इतनी बार. दैट मीन्स सी 67 विल बी आर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ वी ऐड 2 इंटीजर्स द रिजल्ट इज ऑल्सो एन इंटीजर. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड. अगर आप 2 इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो भी एक इंटीजर ही आएगा. ये प्रॉपर्टी आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी. एसोसिएटिविटी में आपका जो ब्रैकेट होता है वो इंटरचेंज होता है. कम्यूटेटिविटी में कम्यूटेटिविटी में आपका नंबर प्लेसेस चेंज कर लेता है. डिस्ट्रीब्यूटिव में कॉमन होता है, या फिर किसी नंबर को आप जैसे 105 × 23 है तो इसमें आप 105 को 100 + 5 लिख देते हैं. ओके, सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है आपकी जो कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर एप्लीकेबल है आपके नेचुरल होल नंबर्स एंड इंटीजर्स में. सो दैट्स ऑल. ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे एंड होपफुली मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको आते होंगे और आपके करेक्ट भी होंगे. थोड़ा आइडिया आपको हो गया होगा कैसा पेपर आया है आपका, आएगा या फिर अगर किसी के भी में अभी तक नहीं हुआ है तो. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.